हेलो गाइस, आप सभी लोगों का खुशामदीद। सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जापान के नज़ारे में। तो गाइस, आज हम देखेंगे ड्रोन शो। हमारे एरिया में ड्रोन शो हो रहा है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो गाइस, इससे पहले कि शो शुरू हो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस शो के बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे सरप्राइजेज हैं जापान के कल्चर में, और ये भी एक सरप्राइज है। हमें भी ये आज ही पता चला है कि ऐसा कुछ जापान में होता है। जापान के अंदर हर चीज़ का इन्होंने अपना एक यूनिक वे डिज़ाइन कर रखा है। तो ये जो ड्रोन शो होने वाला है ना, अभी आप देखेंगे, शुरू हो रहा है। तो ये एक तरह से ना व्हाइट डे, देखिए बस सिग्नल का ये शुरू हो गया, लिखा है ना व्हाइट डे ड्रोन शो। तो व्हाइट डे क्या होता है? मीनवाइल आप लोग इस ड्रोन शो की तरफ टकटकी लगाए देखिए, एंजॉय करिए। मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता चलता हूँ। आंखों से आप उसको देखिए और हिस्ट्री और इसके बारे में मेरे से समझते चलिए। तो व्हाइट डे जो है ना, जापान का अपना तरीका है, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। और ये बेसिकली मेंस के लिए बनाया गया है, आदमियों के लिए स्पेशली वैलेंटाइन डे के रिस्पॉन्स में बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे, वैलेंटाइन डे के रिस्पॉन्स में बनाया है, ये क्या बात है? हमने तो कभी ये सब सुना नहीं, वैलेंटाइन डे आता है और चला जाता है। मैं समझाता हूँ, आप इसको ड्रोन शो को देखिए, कितना सुंदर ये सब बनता जा रहा है, और मैं आपको साथ साथ कहानी बताता जा रहा हूँ। तो इसकी कहानी क्या है ना गाइस, 14 फरवरी को जापान में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। तो स्पेशली उस दिन को जो है ना, वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए डेडिकेटेड कर दिया गया है। जापान में पहले वैलेंटाइंस डे का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। 1930 में ही आ गया था। ये देखिए कितना शानदार, दिल धड़क रहा है, धक 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 धक। तो 1930 में ही जापान में आ गया था वैलेंटाइंस डे का कल्चर। बहुत बहुत ज़्यादा जोर शोर से मनाया नहीं जाता था। लेकिन 1970 के आसपास ना फाइनली धीरे धीरे ये ट्रेंड पकड़ने लगा। और मतलब कि जापान में भी ना वैलेंटाइंस डे को मनाना बहुत शुरू हो गया। लोग धीरे-धीरे मनाने लगे, करने लगे। तो जापान ने इसमें अपना एक ट्विस्ट डाल दिया, यूनिक वे बनाने के लिए। जापान में हर चीज़ का अपना तरीका है, अपना यूनिक वे है जापानीज़ कल्चर का। तो उन्होंने क्या किया कि वैलेंटाइन्स डे जो 14 फरवरी होता है, उसको वुमेन्स डे का बना दिया। वुमेन्स उस दिन क्या करती हैं, मेंस को जिससे भी उनका अट्रैक्शन होता है या जिसको भी वो गिफ्ट करना चाहती हैं, अपना उस दिन वो मेंस को गिफ्ट करती हैं। चॉकलेट और कुकीज़, इस टाइप की चीज़ें मेंस को गिफ्ट करती हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि वो दिन हो गया लेडीज़ का। अब उसके जवाब के लिए है, कितनी सुंदर ये आँख लग रही है, देख रहे हैं? क्या मस्त, ये 500 ड्रोन मिल करके, लगभग 500 ड्रोन मिल करके ये पूरा शो चल रहा है। और देख रहे हैं क्या शानदार नज़ारा बन रहा है। हाँ, तो उसके जवाब में, वैलेंटाइन्स डे के जवाब देने के लिए आदमियों के लिए एक स्पेशल डे बना, मेन के लिए, मार्च 14। तो क्या होता है गाइज़ ना कि 14 फरवरी को जो लड़कियों ने, जो महिलाओं ने गिफ्ट दिया होता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही, मतलब हस्बैंड वाइफ, हर तरह के लोग, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी लोग मतलब दुनिया में, वुमेन्स जो हैं वो मेंस को गिफ्ट देती हैं 14 फरवरी को। और 15 मार्च आदमियों के लिए बनाया गया, स्पेशली ये रिटर्न करते हैं फिर गिफ्ट औरतों के लिए। एरर, एरर आ गया क्या? बॉडी में एरर या ड्रोन में एरर? तो एरर आता तो दिखाते क्यों? कुछ होगा एरर। तो बेसिकली व्हाइट डे जो है, एक तरह से लिटरली रिस्पॉन्स डे बन गया, राइट? आंसर डे। जो क्वेरीज आई थी वैलेंटाइंस डे पे 14 फरवरी को, जो गिफ्ट मिला था, उस बीच में फरवरी से मार्च के बीच में ऑलमोस्ट 1 महीने का गैप रहा। और फिर उस बीच में रिस्पॉन्स डे आया। 1 महीने तक आप टाइम लिए, सोचा, समझा, देखा कि पूरी तरीके से जाँच-परख करके 14 फरवरी को गर्ल्स की तरफ से, औरतों की तरफ से गिफ्ट आया। अब सोच समझ कर के 1 महीने बाद ये मर्दों की बारी है रिस्पॉन्स देने की। तो बेसिकली ये ना एक तरह से जापान के कल्चर में बहुत खुलापन नहीं है वेस्टर्न तरीके से।
थोड़े से शर्मीले लोग हैं, शाई लोग हैं। तो ये ना एक तरह से इनडायरेक्टली अपना अफेक्शन शो करने का और उसको एक्सेप्ट करने का तरीका है, जो नेचुरली जापान के कल्चर के साथ फिट हो जाता है। तो तो, तो 14 फरवरी को इनडायरेक्टली गिफ्ट मिला, मार्च 14 को फिर वो वापस रिस्पॉन्स हो गया। अच्छा, ये पहले नहीं था, हमेशा से नहीं था। इसका भी इन्वेंशन 1978 1978 में हुआ। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वैलेंटाइंस डे का जो कल्चर है ना, जापान में 1970 के आसपास जोर पकड़ा। फिर उसको जापान का यूनिक वे देने के लिए और जापानी कल्चर ट्रेडिशन के साथ इसको मैच करने के लिए व्हाइट डे का इजाद हो गया 1978 में। और जो जापान की कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री है ना, इसने एक तरह से इस डे की इजाद की थी। इन्होंने रिटर्न फेवर का इसकी खोज की थी। तो बेसिकली इस दिन मेंस क्या करते हैं, मेंस भी चॉकलेट, कुकीज, मार्शमेलो, और फिर चूंकि वो गर्ल्स को दे रहे हैं तो कई बार ज्वेलरी और भी एसेसरीज, मतलब जिसका जैसा सिस्टम वैसा वो अपना प्लान करके दे देता है। अच्छा, ये चीज जो है ना, जब जापान ने तो इसकी असल इजाद की, व्हाइट डे को क्रिएट किया, बट ये आइडिया सिर्फ जापान में ही नहीं रहा। इसके आसपास के जो इलाके हैं जैसे साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, इन सब जगहों पे भी ये ये ट्रेडिशन गया और उन्होंने इसको मनाना शुरू किया। बट चूंकि जापान ने इजाद किया था, जापान में आज भी इसको बहुत यूनिक वे तरीके से मनाया जाता है। देखिए, अब ड्रोन शो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, सारे ड्रोन्स धीरे धीरे इस छत पे उतर रहे हैं। 500 ड्रोन्स एक साथ मिल करके इस ड्रोन शो को आयोजन हुआ था। सिग्नल कंपनी है, उसने इसका आयोजन किया था। ये छत जो सामने दिख रही है, ये वेयर हाउस है, बहुत बड़ा सा वेयर हाउस है, उसकी बहुत बड़ी छत है। तो यहीं से उन 500 ड्रोनों को उड़ाया था और यहीं लैंड करा लिया। बहुत सारी पब्लिक आई थी। देखिए, इस शो खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को इस शो को देख के मजा आया। जापान का यूनिक कल्चर, एक नई चीज आज आप लोगों को पता चली। और कुछ दुनिया में वाइट डे भी होता है जो वैलेंटाइन डे के रिस्पॉन्स में मनता है, इसके बारे में भी पता चला। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जापान के कल्चर के बारे में ऐसी यूनिक चीजें आप लोगों को मैं दिखाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस।